जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। नमस्कार, मैं राजीव रंजन आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग आपकी तैयारी के लिए, आपके गाइडेंस के लिए एक नई श्रृंखला शुरू कर चुके हैं। इसी क्रम में आज हम लोग आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे डिमांड वाले टॉपिक कि नए पैटर्न में बीपीएससी एडीओ और बिहार एसएससी की तैयारी कैसे करें, और वो भी एक साथ। अभी आपके पास कितना समय है, एग्जाम को लेकर क्या अपडेट है, एग्जाम कब तक होने की संभावना है, और नया पैटर्न में कौन कौन सा बुक लिस्ट फॉलो करें। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और लोगों तक इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन, प्रामाणिक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग एग्जाम अपडेट्स की बात करते हैं, जो अपडेट क्या है, तो देखिए इस अपडेट्स में आपको पता है कि बिहार एसएससी और बीपीएससी और बीपीएसएससी बीपीएसएससी, ठीक है, और सीएसबीसी मैक्सिमम लोग इन्हीं चार आयोग का जो है तैयारी करते हैं। बिहार एसएससी का अपडेट यही है कि इसमें अभी आप लोग को बीएसओ का रिजल्ट लिस्ट दिया गया है, ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, जिसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो भी स्टूडेंट थे उनको बाहर कर दिया गया, उनका फी रिफंड हो रहा है। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट या सब्सिडरी में मैथ, इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स जैसे सब्जेक्ट लिए हुए थे, उन्हीं को जो है मान्य किया गया है बीएसओ में। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि बिहार एसएससी एक्टिव हो चुकी है और बिहार एसएससी के एग्जाम के लिए टेंडर भी जारी किया जा चुका है। तो निश्चित रूप से विलंब हो रहा है और बिहार एसएससी लंबा वेट कराते हैं, जितनी अच्छी नौकरी है उतना वेट भी करवाती है। तो ये चीजें अपने हाथ में नहीं है, लेकिन सरकार का प्रेशर हर आयोग पर है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि बीएसओ से जो है बिहार एसएससी एग्जाम लेना स्टार्ट करें। और आपके पास मिनिमम कितना टाइम है, कम से कम जो है वो 3 से 4 महीना आप लोग के पास मिनिमम है, ठीक है। तो ये मान के आप लोग तैयारी कीजिए। वैसे जो भी अपडेट आप टेलीग्राम पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, वो सारा जो है वो अपने अनुमान के आधार पर होता है, कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, कुछ भी ऑथेंटिक नहीं है। तो इसके लिए आप लोग किसी पे विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन जब भी हो एग्जाम, चूंकि एक ही मौका मिलता है और एक मौका के बाद जो है आपको बरसों इंतजार करना पड़ता है, तो हर किसी के लाइफ में जो है ऐसा मौका कभी कभी ही आता है। इसलिए उस मौके को जो आप लोग पकड़िए, वो महत्वपूर्ण है। समय जो है वो उसका इंतजार कीजिए और अपनी तैयारी को जो है जारी रखिए। तब तक आप जो है दूसरे एग्जाम पे फोकस कर सकते हैं जो रेगुलर होता है। वहीं अगर बीपीएससी के एईडीओ के एग्जाम की बात करें, तो एईडीओ में अभी क्या है कि मंथन चल रहा है भाई, एग्जाम जो है वो किस तरह से लिया जाए। पीटी तो आपका फिक्स है कि भाई ऑब्जेक्टिव होगा, जैसा पैटर्न आपको अभी देखने को मिला है उसी तरह का पैटर्न होगा। लेकिन मेंस को लेकर जो है वो पहले तो ये है कि क्या 2 फेज में एग्जाम लिया जाए। तो हमें लग रहा है ज्यादातर संभावना कि कैबिनेट इस बात की भी मंजूरी दे सकती है कि हाँ 2 फेज में एग्जाम लिया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि बीपीएससी में जो है इस तरह का जो अभी पेपर लीक का मामला सामने आया है, तो उसके लेकर वो सतर्क है, सावधान है, और आगे ऐसा कुछ ना हो तो इसके लिए सख्त से सख्त उपाय किए जाएंगे। अब कंफ्यूजन ये है कि मेंस जो है वो कैसा होगा, क्या मेंस ऑब्जेक्टिव होगा, क्या मेंस डिस्क्रिप्टिव होगा। तो देखिए, इसमें होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है, हम बस अनुमान के आधार पर बता रहे हैं कि एएसओ जो एग्जाम होता है बीपीएससी के द्वारा, ठीक है, उसी तरह का पैटर्न अपनाया जा सकता है। मतलब पीटी और मेंस जो है सेम पैटर्न पे हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बीपीएससी द्वारा एक पोस्ट है ऑडिटर, उसमें उसका भी लेवल 5 ही है, उसका जो है मेंस है वो डिस्क्रिप्टिव लिया जाता है। खैर ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, कैबिनेट डिसीजन के बाद पता चलेगा, ठीक है, सरकार के डिसीजन के बाद, आयोग के डिसीजन के बाद पता चलेगा कि किस तरह का पैटर्न होता है। लेकिन आप इस बात के लिए आश्वस्त रहिए कि जल्द ही कुछ ना कुछ कंक्लूजन आ सकता है। और कंक्लूजन आने के बाद दूसरा है कि एग्जाम कब तक होगा। तो एग्जाम होने में विलंब है, क्योंकि सबसे पहले बीपीएससी के पास जो कैलेंडर है उसमें आप लोग जानते हैं कि 72वीं का जो पीटी है वो आपको 26 जुलाई को संभावित है। हो सकता है कि 2-4 दिन आगे पीछे किसी कारणवश हो जाए, लेकिन मोटा मोटी यही डेट है। तो यहाँ तक बीपीएससी का कैलेंडर एक तरह से बुक्ड है। तो इससे पहले तो एग्जाम नहीं होने जा रहा है, वैसे भी अभी इसका जो है वो स्पष्टता नहीं है। तो आपके पास मोटा मोटी मानिए कि सितंबर या उसके बाद ही एग्जाम होने की संभावना है एडीओ में, ठीक है। तो इतना समय है, लोग तो अक्टूबर नवंबर भी बोल रहे हैं, अब देखिए क्या होता है। लेकिन इसको आप लोग मिनिमम मान के चलिए। उसके बाद जो है, जहां तक बीपीएससी और
बीपीएसएससी यानी कि दरोगा भर्ती आयोग और सिपाही भर्ती आयोग का जो अपडेट है उसको लेके यही इन्फॉर्मेशन है भाई कि अभी नया पोस्ट सृजित किया गया है। आप लोग का कल के न्यूज़पेपर में भी देखे होंगे। तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि कम से कम एक बार और दरोगा की वैकेंसी आनी चाहिए और सिपाही बहाली की प्रक्रिया भी जो है वो जल्द ही आएगी। तो आप लोग जो भी तैयारी करते हैं वो अपना ध्यान जो है कहीं भटकाए नहीं, अपनी तैयारी को जारी रखें। अब देखिए, अब हम लोग आज के टॉपिक पर वापस लौटते हैं कि चूंकि बीपीएससी का पैटर्न अचानक से बदल गया और उसका प्रभाव जो है वो दूसरे आयोग पर भी पड़ेगा। खास करके जो बिहार दरोगा का आयोग है वहां भी आप लोग जो देखते होंगे कि पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है। जिनका भी जो 27 को मेंस है वो लोग जो है वो मेंटली इस बात को लेकर प्रिपेयर होके जाएं कि क्वेश्चन का लेवल अच्छा आ सकता है। ठीक है, लास्ट टाइम है तो आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा जो भी पढ़े हैं उसका रिविजन वगैरह कीजिए। ठीक है, स्टैंडर्ड तरीके से कुछ नया तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि खास करके बीपीएससी को लेकर आपको जो है वो जितना डीप से डीप सोर्स हो वो बदलना चाहिए। क्योंकि एडीओ के एग्जाम में बहुत बड़े बड़े महारथी फंस जा रहे थे। आप लोग ने देखा होगा कि लाइव क्लास में जो टीचर सॉल्यूशन कराते हैं, अच्छे अच्छे टीचर, वो फंस गए और कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो प्रमाणिक आंसर देने में बहुत लंबा समय लगा और जो आंसर दी भी उसमें कई अशुद्धियां थी। तो ये तो अब सिद्ध हो गया कि अब किसी कोचिंग या किसी टीचर के भरोसे रह के अगर आप तैयारी कीजिएगा तो आप जो है फेंका सकते हैं। दूसरी चीज ये भी है कि किसी एक सोर्स पे अब वो समय चला गया है कि आप एक दो किताब को पढ़ के जाएंगे और उसी से जो मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएगा इजीली आप लोग क्रैक कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है। खास करके आपका एडीओ में, बीएसएससी में भी इस तरह का पैटर्न हो सकता है। इसलिए आपको जो है समुद्र में गोता लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बदलते समय के साथ कुछ भी होगा और जब एक बार चांस आपसे मिस हो जाएगा तो फिर आप पछता ही सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। इसलिए मैंने आज बदलते पैटर्न के अनुसार जो है वो अचूक बुक लिस्ट लाया है और कुछ बहुत सारा जो है रिसर्च के बाद ये चीजें मैं आपके समक्ष लाया हूँ। बहुत प्रमाणिक सोर्स से लाया हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि जो मैं सोर्स बता रहा हूँ उसमें भी आपको मल्टीपल रिवीजन और बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, जैसे खास करके बिहार एसएससी को या फिर जैसे एडीयू का ही एग्जाम हुआ उसमें, या फिर बीपीएससी का पीटी हुआ या दरोगा का एग्जाम हुआ, तो उसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होते हैं सीधे सीधे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो सीधा उठाया और दे दिया गया। तो उस तरह के क्वेश्चन के लिए अब मतलब आपको लूसेंट जीके या फिर इसी तरह की जो भी बुक आती है, चाहे क्राउन की जीके हो या अन्य जीके की बुक हो, वो आपको कारगर सिद्ध होती है। यहाँ तक कि एडीयू के एग्जाम का बहुत सारा स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन के अंदर का स्टेटमेंट, वो सीधे सीधे इस बुक से मिलता है। यानी कहने का मतलब डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, आपको मोटा मोटी इस बुक का जो है यूज आपको दिखता है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप थोरोली कम से कम एक बार जो है वो इसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ये चार सब्जेक्ट निश्चित रूप से पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा। अब बहुत ज्यादा जो इस पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम प्रैक्टिस के लिए बात करते हैं तो देखिए, घटना चक्र पब्लिकेशन जो होता है वो आपको पूर्वावलोकन की सीरीज निकालती है। जो जितना भी पीसीएस का एग्जाम हुआ है, जो हिंदी भाषी राज्य है, चाहे बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, तो इन सभी राज्यों का जो है वो स्टेट पीसीएस, जैसे बीपीएससी, यूपी पीसीएस, जेपीएससी, इसका जो प्रीवियस ईयर है टॉपिक वाइज इसमें दिया गया है। तो इसका चार सब्जेक्ट आप लोग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, इसका जो प्रैक्टिस है आप लोग इससे कर सकते हैं। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि इतना बुक हम बताने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। भाई अब समय की डिमांड है, आप पढ़िएगा, आप ही के लिए बेहतर होगा, अभी समय भी है। नहीं पढ़िएगा, भागिएगा, एक चीज में निर्भर रहिएगा तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं। तो अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं तो इस दोनों से और फिर प्रैक्टिस सेट से आपके लिए जो है वो एक अच्छा जो है बेसिक बिल्ड हो सकता है। अब हम लोग कुछ ऐसे बुक की बात करते हैं जो बीपीएससी के एग्जाम के लिए और आपके डीप स्टडी के लिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो है वो बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिस्ट्री में। देखिए, हिस्ट्री में बहुत सारी एनसीईआरटी की बुक है। बहुत लोग जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो बेस्ट है उनके लिए, वो एनसीईआरटी ही पढ़े। लेकिन जो लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं उनके लिए ये जो एक बुक है आर्यन पब्लिकेशन की, जो हर सब्जेक्ट में आता है, ये एनसीईआरटी नोट्स बुक का नाम है, ये आप लोग ले सकते हैं। और हिस्ट्री का यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें एनसीईआरटी का जो है एक तरह से सार या समरी दिया गया है। ठीक है, जो लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं, जिनको बीपीएससी देना है, बीपीएससी उसके बाद सिविल सर्विसेज देना है, तो वो लोग जो है वो स्पेक्ट्रम से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम जो है बहुत मोटी बुक है,
सभी लोगों के लिए जो है वो संभव नहीं है इसको कवर कर पाना, लेकिन जो लोग पीसीएस की करते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न के लिए तो स्पेक्ट्रम और बाकी सब्जेक्ट के लिए आप जो है वो इससे भी कवर कर सकते हैं। और एक जो है वन लाइनर की बुक आप लोग रखिएगा जरूर। ये चीजें होगी स्पेक्ट्रम में। देखिए जो लोग के पास समय का अभाव है वो लोग जो 1850 से लेके 1947 तक का जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको जरूर कवर कर लेंगे, और इसमें जो है निष्कर्ष लास्ट में लिखा रहता है उस चीज को जरूर कवर कर लेंगे। जिनके पास समय की दिक्कत है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद पॉलिटी की अगर बात करता हूँ तो पॉलिटी का वन एंड ओनली सोर्स आप लोग जानते हैं एम लक्ष्मीकांत की बुक है, ठीक है। जो भी लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं वो लोग इससे कवर कर सकते हैं। जो लोग छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं एकदम उनको लगता है कि भाई हमसे ये संभव नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि भाई कम से कम लूसेंट और घटना चक्र ये दो चीज को जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे जो बीएसएससी की एकदम डीप तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग घटना चक्र को ले लीजिए, घटना चक्र का पॉलिटी पढ़िए, और जिस भी चैप्टर में जिस भी टॉपिक में डाउट हो वहां से जो है आप लोग वहां पे जो आप लोग ये लक्ष्मीकांत की बुक से जो हेल्प ले सकते हैं, और उससे जो है जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है नोट है उसको घटना चक्र बुक में नोट करते चलिए, उस चैप्टर में नोट करते चलिए। इससे आपका नॉलेज भी इंक्रीज होते रहेगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होते रहेगा। अगर आप ये भी करने में अगर असमर्थ है तो आप जो है वो इंटरनेट का सहारा लीजिए, एआई का सहारा लीजिए, चैट जीपीटी का सहारा लीजिए, लेकिन अब जो है आपको खोजी बनना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ से जो भी डाउट हो उस पर डीप एनालिसिस करना पड़ेगा उस टॉपिक पे उस क्वेश्चन पे, ताकि जो है एग्जाम में जाके आप फंसे नहीं, आपका स्टैंडर्ड जो है वो अप होता रहे। तो ये चीज है, इसको ध्यान रखना। अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो देखिए ज्योग्राफी में कोई भी एग्जाम हो, दो किताब जो है 11th क्लास की एनसीईआरटी की ये दोनों किताब है, ये आपके लिए जो है वो बेस्ट बुक मानी जाती है। बशर्ते आप लोग जो है अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, इसका कॉन्सेप्ट जो है समझ लीजिएगा। जहाँ दिक्कत होगा वहाँ आप लोग जो है वो इंटरनेट का, गूगल का, एआई का सहारा लेके जो है वो प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से जो है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ज्योग्राफी के लिए आप लोग डीप स्टडी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दोनों बुक का। उसके बाद जो है साइंस को लेके बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन रहता है। देखिए साइंस में जो होता है वो आपको, चूंकि साइंस का पैटर्न जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है। इसका कारण है कि पहले 9th-10th के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब क्या है 11th-12th से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर 10 क्वेश्चन आता है तो 6 से 7 क्वेश्चन आपको 11th-12th के एनसीईआरटी से ही पूछा जा रहा है, और मात्र जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन ही आपको 9th-10th से पूछा जा रहा है। तो ये 11th-12th का एनसीईआरटी है, लेकिन जो लोग का साइंस बैकग्राउंड नहीं है वो लोग सीधे सीधे समझ नहीं पाएंगे, उनको दिक्कत होगा। तो उनके लिए जो है एक वैकल्पिक जो बुक के रूप में जैसे ये एनसीईआरटी जो है नोट्स का बुक है, इसको आप लोग ले सकते हैं। और एक वन लाइनर बुक के रूप में जो है वो आप लोग जो ये बिहार एसएससी के लिए रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक है इसको, या फिर जो लोग अदर सोर्स किसी टीचर का नोट्स पढ़ते हैं साइंस के लिए, या जैसे बहुत लोग लूसेंट का साइंस पढ़ते हैं, बहुत लोग अन्य बुक, मतलब कोई एक जो है वो इस तरह का बुक और एनसीईआरटी का जो नोट्स है वो अरिहंत का मिला के पढ़ सकते हैं इसके जगह पर, ठीक है। ये दोनों आपके लिए जो है वो एक बेहतर सोर्स का काम कर सकता है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लिए हैं, पढ़ने में समर्थ है तो पढ़िए, क्योंकि लाइन बाय लाइन जो है वो बहुत सारे जो है क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से उठा के पूछे गए हैं, ठीक है। खास करके जो आपका बायोलॉजी है, बायोलॉजी 12th क्लास का जो है वो लास्ट का 5 चैप्टर, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी जो है एकदम जो बहुत सारे क्वेश्चन जो है, एईडीओ में भी जो बहुत सारा क्वेश्चन जो है आया है, मैंने उसको मिला के देख लिया है। तो आप जो भी पढ़ने में समर्थ हो वो आप कर सकते हैं। ये समराइज चीजें हैं और ये डेप्थ चीजें हैं, लेकिन ये बहुत लोग जो है नहीं कर पाएंगे, बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैं उनके लिए वैकल्पिक बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए, उसके बाद करंट के लिए बहुत सारे लोग और बिहार के लिए बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज रहते हैं। देखिए करंट अफेयर्स अब उस तरह का नहीं पूछा जा रहा है कि भाई हम एसपीडी रट के चले गए बस मेरा काम हो गया, तब क्या करना पड़ेगा। अब आपको कम से कम एक जो है मंथली स्टैंडर्ड मैगजीन पकड़ना पड़ेगा, उसमें आप प्रतियोगिता दर्पण का इस्तेमाल कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट बुक है और ये बहुत दिनों से चली आ रही है, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण का जो शुरू का जो है 40-50 पेज रहता है वो करंट का न्यूज को लेकर रहता है, डेप्थ एनालिसिस के साथ रहता है, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। या फिर अदर मैगजीन अगर आप कर रहे हैं, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, विजन आईएएस की मैगजीन पढ़ रहे हैं, दृष्टि आईएएस की मैगजीन पढ़ रहे हैं, क्रॉनिकल आईएएस की मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो वो भी काफी है, तो तब आप उसी को कवर कीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि एक साल का जो करंट अफेयर जब लास्ट का 1-2 महीना एग्जाम का बचेगा तो आपको एडिटोरिया का वार्षिकी आएगा, जैसे अभी आया हुआ है, तो उसको आप लोग एक राउंड लगा के और चले जाएंगे। लेकिन मूल सोर्स हर महीना के लिए जो आप लोग मंथली मैगजीन को अपनाएंगे तो आपका सोर्स भी जो है वो एक तरह से विविध हो जाएगा और आपका स्टैंडर्ड भी मेंटेन हो जाएगा, बढ़ेगा।
ठीक है। बिहार स्पेशल के लिए बहुत सारी बुक आती है, आप कोई भी ले सकते हैं। एक जो है यहाँ पर जो है मैंने एक बुक का जो है तो आपको दिखाया है सैंपल, ठीक है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी बुक मैं दिखा रहा हूँ सभी बुक का, सभी मैगजीन का विकल्प है। बस मैं आपको ये गाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई करंट में जो है आप लोग को सिर्फ एक जो है वो मैगजीन पे डिपेंड नहीं रहना, मंथली मैगजीन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई भी सोर्स आप अपना सकते हो। उसी तरह से बिहार स्पेशल के लिए भी जो कुछ लोग जो है वो 1500 क्वेश्चन याद करके चले जाते हैं सिंपल सा, तो उस तरह से अब काम नहीं चलने वाला है। तो अलर्ट मोड में रहिए। उसी तरह से जो है वो इसमें भी मैंने बताया कि भाई ये बस एक सैंपल है, आपके पास कोई भी एक साइंस की स्पेशल जो है बुक होनी चाहिए और प्लस में एनसीईआरटी नोट्स हो, या फिर आप एनसीईआरटी बुक से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, या जो पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी का कोई मतलब ऑप्शन नहीं है कि भाई एनसीईआरटी का कोई रिप्लेस कर दे। निश्चित रूप से एनसीईआरटी बेहतर है, सबसे बेहतर है, लेकिन इसकी भाषा चूंकि जटिल होती है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको खुद से समझ में नहीं आती है, तो इसलिए इसके विकल्प के रूप में जो है वो हम जो है वो बता रहे हैं कि इसका भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के जो है वो रिसोर्स यही है जीके जीएस के लिए। अगर हम लोग मैथ रीजनिंग की बात करते हैं, देखिए मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस की चीज है। जितना डीप आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना कम टाइम में आप क्वेश्चन बनाने का मतलब आपके पास हुनर रहेगा, उतना बेहतर रहेगा। और इसके लिए आपको चैप्टर वाइज जो है वो पकड़ होना चाहिए। चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट, फार्मूला, क्वेश्चन का टाइप, इन सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी भी, मैं पहले भी बोलता रहा हूँ कि आप मैथ रीजनिंग के लिए रेलवे या एसएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, ठीक है, रेलवे या एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, बहुत सारा पब्लिकेशन का आता है, किरण का आता है, यूथ का आता है, पिनेकल का आता है, जो मन हो ले लीजिए, ठीक है। जो मन हो, जितना आप बना सकते हैं उस लेवल को ले लीजिए। हर टाइप से आपको कम से कम जो है वो 8-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस रैंडमली करना है, ठीक है। उसके अलावा हर कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, हर चैप्टर के बारे में जानकारी होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स पता होना चाहिए। इस तरह से अगर आप अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा होने वाला है। कुछ भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग जो है अब ज्यादा जो है स्कोरिंग है, पहले भी था, लेकिन पहले क्या था कि जीके जीएस जो है वो इतना डिफिकल्ट नहीं आता था। तो अब वहां पर स्कोर करना एक तरह से समुद्र में जो है गोता लगाने के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर स्कोर करना अपेक्षाकृत ज्यादा आसान है। बस यहाँ पर आपको एक बार अगर आप प्रैक्टिस करके अपना पकड़ बना लेते हैं तो आप जो है फायदे में रहेंगे, ठीक है। इस चीज के लिए जो है मैथ रीजनिंग का वही उपाय है, आप जो है रोजाना जो है इस तरह का प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा कुछ जो है मैं आपके लिए रूल्स बनाया हूँ। देखिए सबसे पहला ये है कि आप जो अपना सोर्स है वो एक बार जब आप डिसाइड कर लेंगे तो वही रखेंगे, बार बार चेंज नहीं करेंगे, आज ये नोट्स कल ये नोट्स, ऐसा नहीं कीजिए, मुश्किल हो जाएगी, फिर तैयारी का कोई और अंत नहीं रहे। आप कोशिश कीजिए कि मल्टीपल टाइम्स पढ़ें, ठीक है, एक ही बुक को। कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए, जैसा मैंने बताया अभी आप लोग को दोनों उपाय मैंने बताया भाई आप किस तरह से जो है वो पहले क्या था और अब क्या है। तो अब आपको जो है निश्चित रूप से जो है वो अब आगे बढ़ के तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो सीधे सीधे जो रट के और एग्जाम में जाने की बजाय जो आप कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ, रीजनिंग, टॉपिक वाइज पहले पढ़िए, उसके बाद अच्छा से अच्छा लेवल के क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जो है रेगुलर जो है फुल टेस्ट लगाइए। अभी अगर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कम से कम कोशिश की सप्ताह में 1 या 2 फुल टेस्ट लगाए। मैथ रीजनिंग तो बस प्रैक्टिस का चीज है, मल्टीपल रिवीजन कीजिए और खुद पे भरोसा भी रखिए, ठीक है। क्योंकि जितना चीज मैं अभी बता रहा हूँ वो आप एक ग्रुप में कर सकते हैं, आप खुद से अगर आप सक्षम है तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें या इस तरह का लेवल अब आपको जो है कोचिंग में नहीं परोसा जाएगा और नहीं परोसा जाता है। वहां पर क्या होता है कि एक बार नोट्स बन गया और जो भी सुविधाजनक है उस हिसाब से जो मटेरियल दिया जाता है, वहां पर आपको इस तरह से एग्जाम के हिसाब से अपडेट नहीं किया जाता है, ठीक है। और होता भी है तो वो एक किसी टीचर या एक जो है वो एक तरह से उनका अपना मॉड्यूल होता है, उस हिसाब से वो करते हैं। लेकिन आपके पास जो है वो पूरा खुला संसार है, आप जो है जो भी बेहतर लगे उस सोर्स को पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप नए हैं तो आप जो है कहीं से भी गाइडलाइन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिपेंड मत होइए, नहीं तो चांस मिस हो जाएगा, तो फिर आपको आपका जो है सालों का मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगा। अब देखिए ये आप लोग को जो है वो बुक लिस्ट का जो है मैंने बता दिया है, भाई थ्योरी और बेसिक के लिए ये सब पढ़िए
और प्रैक्टिस के लिए आप लोग घटना चक्र है, रुक्मिणी है, किरण, यूथ, एरिटोरिया, जो भी बुक्स है उसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज जो है वो सोर्स के नाम पे मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। अब आपको डिसाइड करना है आपके लिए क्या बेहतर है, आप किस सोर्स को फॉलो करना चाहते हैं। और साथ ही आपके लिए एक मैं इंफॉर्मेशन देता हूं कि इस तरह की जो सीरीज है वो रेगुलर अब जारी रहेगी। आपके एग्जाम को लेकर अपडेट्स हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। और इसको लेकर बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिया है, बस समय समय पर मैं उसको पब्लिश करूंगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, आप लोग को हताश निराश नहीं होना। जिस समय जिस चीज की भी जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा। और देखिए बहुत सारा नया नया पोस्ट भी क्रिएट हो रहा है, आप लोग जानते हैं। तो अगर आपकी तैयारी अगर अच्छे लेवल की रहेगी तो कहीं ना कहीं आपका जो सिलेक्शन है वो हो ही जाएगा। बस आप जो है वो एक सही वे, सही रास्ता को अपनाइए और अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यू करते रहिए। तो ठीक है, बहुत जल्द हम लोग जो है एक नए वीडियो में नए सेशन के साथ नए टॉपिक पर मिलते हैं। अगर आप लोग का कोई डिमांड है, आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, किसी मुद्दे पर जो है क्लियरिफिकेशन चाहते हैं, कुछ अगर आपको डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट में लिखिए। साथ ही साथ अगर आपको ये मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।